आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो इसमें हम एक और है, इसका जो सेकंड नंबर का पार्ट है। अगर सेकंड नंबर का जो पार्ट है आप देखेंगे बुक में, ये दे रखा है ई की पावर एक्स यू जीरो प्लस एक्स डेल यू जीरो। आरएचएस जो दे रखा है वो है ई की पावर एक्स यू जीरो प्लस एक्स डेल यू जीरो प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू डेल स्क्वायर यू जीरो। इसको प्रूव करना है एलएचएस के इक्वल। तो जैसा कि आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, तो आरएचएस को अगर हम लेकर के चलें, ये बनेगा ये इसका सेकंड पार्ट है, और ये दे रखा है यू जीरो प्लस का यू वन एक्स अपॉन फैक्टोरियल वन प्लस यू टू एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू प्लस यू थ्री एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल थ्री प्लस इक्वल में है ये ई की पावर एक्स यू जीरो प्लस का एक्स डेल यू जीरो प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू डेल स्क्वायर यू जीरो। अब देखो हम करेंगे क्या इसमें कि अगर आरएचएस को लेकर के चलें, अगर इसमें से आरएचएस को लेकर के चलें तो ये रहेगा ई की पावर एक्स यू जीरो प्लस एक्स डेल यू जीरो प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू डेल स्क्वायर यू जीरो। देखिए इसमें से अगर हम यू जीरो को बाहर करें राइट साइड में, तो ये रहेगा वन प्लस एक्स डेल प्लस यहां रहेगा एक्स डेल का स्क्वायर, एक्स और डेल को एक साथ लिखा स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू प्लस इन सब में से यू जीरो को हमने क्या किया, यू जीरो को राइट साइड में निकाल दिया। तो अब आप देखेंगे आप लोगों ने ये एक्सपेंशन पढ़ा है, ई की पावर एक्स इज इक्वल टू होता है वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू प्लस एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल थ्री। ये एक प्रसार होता है ई की पावर एक्स का। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग इसको फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, ई की पावर एक्स का जो प्रसार है सेकंड नंबर का जो चैप्टर है उसमें, यानी आंशिक अवकलन जो है, यानी अवकलन गणित की जो बुक है उसका चैप्टर नंबर जो सेकंड है उसमें आप पढ़ चुके हैं। मैक्लॉरिन वगैरह, टेलर वगैरह, ये सब एक्सपेंशन पढ़ चुके हैं। तो यहां देखें ये है ई की पावर एक्स, और ये बनेगा फिर वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू इस टाइप से। तो ये होगा ई की पावर एक्स का प्रसार होता है। तो एक्स की जगह हमारे पास क्या एक्स डेल है, और साथ में यू जीरो चल रहा है। अब आप देखेंगे ये भी ई है, ये भी ई है, आधार समान तो घातें जुड़ जाती हैं, तो इसको लिखोगे ई की पावर एक्स प्लस एक्स डेल साथ में यू जीरो। अब यहाँ अगर एक्स को कॉमन लिया जाए तो ई की पावर एक्स अगर कॉमन लिया जाए तो ये बचेगा वन प्लस डेल, और ये है साथ में यू जीरो। लेकिन आप लोगों को तो पहले से ही पता है कि वन प्लस डेल इज इक्वल टू होता है ई। अगर यहाँ हम कैपिटल ई रखें वन प्लस डेल की जगह, तो ये रहा यू जीरो। अब इस ई की पावर एक्स ई जो दे रखा है, अब यहाँ जो ई की पावर एक्स ई जो दे रखा है उसका हम प्रसार करें, इसका अगर हम प्रसार करें तो प्रसार हुआ है जो लिखा हुआ है उसी के आधार पे किया जाए, तो ये बन जाएगा लास्ट में यू जीरो तो चल ही रहा है, ये बनेगा वन प्लस एक्स, एक्स की जगह है ये एक्स ई प्लस एक्स स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू प्लस एक्स क्यूब ई क्यूब अपॉन में फैक्टोरियल थ्री। तो इतना रहेगा ये। अब इसमें वन प्लस एक्स ई प्लस एक्स स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू जो भी एक्सपेंशन आया इसको हम
आगे सॉल्व करें तो ये बन जाएगा इक्वल में, इस पूरे पे u0 को ऑपरेट कर दिया जाए तो यहां आएगा u0 प्लस x। अब देखो u0 को यहाँ e पे ऑपरेट करोगे तो जैसा कि ये u0 है, इसको अगर e पे ऑपरेट करोगे तो यहाँ e पे एक घात है, ये एक घात u0 में जुड़ जाएगी तो u1 बन जाएगी ना। तो इसको लिख सकते हो आप u1 प्लस, ऐसे ही एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 है, एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, और देखेंगे ये 2 है तो ये 2 0 में जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा u2 प्लस, इसी तरह से ई क्यू पे ऑपरेट करोगे तो ये u0 3 जुड़ जाएगा 0 में तो u3 बनेगा, यानी एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 u3, इस तरह से ये बनेगा। और यही आप देखेंगे कि यही LHS है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में बता दें। देखिए थोड़ा बहुत आपके यहाँ पे क्या है, नेटवर्क की प्रॉब्लम होती होगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है यहाँ भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आए, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। देखो इस टाइप के जो क्वेश्चन है उनको आप करोगे। अब देखें आप लोग इसमें एक ये क्वेश्चन नंबर है 20वें का पार्ट नंबर फर्स्ट, जो कि भरतपुर 19 में आया हुआ है, इसे देखें। तो ये दे रखा है 20वें नंबर पे जो क्वेश्चन है, इसका पहला पार्ट है। क्वेश्चन में कहा है फाइंड द फंक्शन हुज फर्स्ट डिफरेंस इज ई की पावर एक्स, यानी फर्स्ट डिफरेंस दे रखा है, यानी ये कह सकते हैं डेल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स दे रखा है। तो इसने कहा है कि वह फलन ज्ञात करो, यानी वो फंक्शन निकालना है, तो उसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे। मान लीजिए माना एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट ए, साथ में ई की पावर एक्स, कोई भी फलन ये है। यहाँ देखिए आपने जो इस टाइप के क्वेश्चन पढ़े थे ना एबीसीडी में मानते हुए, जो पॉलिनोमियल दे रखा था या अलजेब्रिक फॉर्म में जो दे रखे थे, उस टाइप के क्वेश्चनों को तो आपने एबीसीडी की फॉर्म में माना था। अब यहाँ क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो इसके साथ में कोई कांस्टेंट ए लेना पड़ेगा, तब डेल एफ ऑफ एक्स जो बनेगा वह फॉर्मूला होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, यानी डेल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आप लिख सकते हो एफ ऑफ एक्स प्लस एच। तो इसमें जो एक्स है उसकी जगह एक्स प्लस एच लिखना है, माइनस एफ ऑफ एक्स है ये ए ई की पावर एक्स। अब आप देखिए एक तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये सेकंड नंबर की इक्वेशन, आप देखेंगे कि यहाँ ये भी डेल का मान है डेल एफ ऑफ एक्स का, और ये भी डेल एफ ऑफ एक्स का मान है। इसका मतलब हुआ दोनों इक्वल होने चाहिए। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो देखेंगे यहाँ ये ई की पावर एक्स है ना लेफ्ट, और ये क्या है यहाँ ए ई की पावर एक्स प्लस एच माइनस ए ई की पावर एक्स, तो ये रहा ई की पावर एक्स ए ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एच माइनस का ए ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स और ए को इन दोनों में से कॉमन लें तो यहाँ रहेगा ई की पावर एच माइनस 1। हाँ भाई बी नहीं ले सकते क्या, अरे ले सकते हैं, बी लिख लो, सी लिख लो, डी लिख दो, कांस्टेंट लिख दो, कुछ भी लिख दो, ए का कोई मतलब थोड़ा, ये तो कोफिशिएंट, ये जो कोफिशिएंट में लिया है ए, ये तो एक कांस्टेंट है। ये जो ए है इसकी जगह बी लिखो, सी लिखो, डी लिखो, अपना नाम लिखो, जो भी लिखना है कुछ भी लिखो, समझे ना। अच्छा आप देखो कंपैरिजन करें तो ई की पावर एक्स का जो कोफिशिएंट है
वो इधर 1 है, इधर e की पावर x का जो कोएफिशिएंट है वो रहेगा यहाँ a इंटू e की पावर h माइनस 1। हम यहाँ से कैपिटल A की वैल्यू निकालें तो e की पावर h माइनस 1 से डिवाइड होगा, ये e की पावर h माइनस 1 रहेगा। अब देखो कैपिटल A की जो वैल्यू आपने निकाल दी 1 अपॉन e की पावर h माइनस 1, अगर इस वैल्यू को हम इस फंक्शन में रखें तो जो फंक्शन पूछा था वो निकल आएगा ना। तब हाँ, तब f ऑफ x इज इक्वल टू a e की पावर x, यहाँ a की जो वैल्यू है वो है 1 अपॉन e की पावर h माइनस 1 इंटू में e की पावर x है, उसको कहीं भी लिखो। किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम है? प्रदीप कुमार सर दोबारा कराओ। हाँ भाई, कौन सा टॉपिक बताना है दोबारा, ऐसे नहीं कि पूरा ही दोबारा बताओ, थोड़ा सा ये भी बता दिया करो कि स्टार्टिंग से 2 लाइन छोड़ के 3 लाइन छोड़ के। किसी और भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है क्या भाई, जल्दी से बता दीजिए। किसी भी और स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो तो बता दो भाई। चलो अभी ये प्रदीप कुमार है, इसके डाउट्स थोड़ा क्लियर कर देते हैं। तो प्रदीप कुमार देखो, और भी स्टूडेंट हो वो भी देख लीजिए। आपसे क्वेश्चन में प्रथम अंतर दे रखा है डेल एफ ऑफ एक्स जो कि e की पावर एक्स है। अब आपसे कहा है कि फंक्शन निकालो, मतलब डेल एफ ऑफ एक्स दे रखा है तो एफ ऑफ एक्स निकालो। अब हमें नहीं पता एफ ऑफ एक्स क्या होगा, हमने मान लिया कि एफ ऑफ एक्स जो भी होगा वह e की पावर एक्स के साथ में कुछ तो कोफिशिएंट होगा, और वह जो कोफिशिएंट है वो कैपिटल ए मान लिया जो कि कांस्टेंट है। ए क्या है, यहाँ कांस्टेंट है, ए की जगह आप ए बी सी डी कुछ भी लिख सकते हो, ए की जगह स्मॉल में लिख लो, कैपिटल में लिख दो, डैश लगा के लिख दो, जैसे मर्जी हो वैसे लिख दो। अब देखो, अगर एफ ऑफ एक्स ये है तो डेल एफ ऑफ एक्स का फॉर्मूला होता है डेल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, और डेल एफ ऑफ एक्स यहाँ लिखा हुआ है इक्वल में एफ ऑफ एक्स प्लस एच का मतलब होगा इसमें एक्स की जगह एक्स प्लस एच लिखना है, तो ए ई की पावर एक्स, एक्स की जगह एक्स प्लस एच लिख दिया, माइनस एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है ये ए ई की पावर एक्स। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये सेकंड है। देखिए एलएचएस इक्वल है तो आरएचएस भी इक्वल होंगे, तो हमने क्या किया, एलएचएस दोनों के इक्वल थे तो आरएचएस को भी इक्वल कर दिया। तो क्या दिक्कत हुई भाई, ऐसा क्या है क्वेश्चन में जो तुम सोच रहे हो? हाँ अब देखो, इसमें एलएचएस इक्वल है तो आरएचएस को भी इक्वल कर दिया। अब आपने ई की देखो, ई की पावर एक्स लेफ्ट में लिखा हुआ है, ए ई की पावर एक्स प्लस एच को ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एच लिख दिया, ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एच लिख दिया, ई की पावर एक्स प्लस एच को माइनस में है ये ए ई की पावर एक्स। तो अब आप लोग देखेंगे कि e की पावर x, इन दोनों में से a को कॉमन लिया, e की पावर x को भी कॉमन लिया तो e की पावर h माइनस 1 बचा। अब हम जो e की पावर x है, देखिए e की पावर x का कोफिशिएंट 1 रहेगा, इधर कोफिशिएंट को कंपैरिजन किया e की पावर x के जो कोफिशिएंट है तो लेफ्ट साइड में तो 1 है, और राइट साइड में आएगा e की पावर x का कोफिशिएंट कैपिटल A, और ये e की पावर h माइनस 1। यहाँ से अगर हम कैपिटल A की वैल्यू निकालें तो 1 अपॉन में e की पावर h माइनस 1 होगा, ये कैपिटल A की वैल्यू निकल आएगी। और जैसे ही कैपिटल ए की वैल्यू निकल आई तो इस वैल्यू को यहाँ जो फंक्शन आपने लिया था ए ई की पावर एक्स, इसमें कैपिटल ए की वैल्यू रखोगे तो कैपिटल ए की वैल्यू 1 अपॉन ई की पावर एच माइनस 1 है, और साथ में ई की पावर एक्स और है तो ई की पावर एक्स तो ऊपर है, ए की वैल्यू 1 अपॉन ई की पावर एच माइनस 1 है। अब देखो इसी आधार पर एक और इसका पार्ट है लास्ट वाला, आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अभी एक और पार्ट है इसका, उसे समझेंगे। देखिए मैंने तो आप लोगों को क्या है, अगर क्वेश्चन नंबर जो 22 है यहां तक करने हैं, बाकी का तो कुछ नहीं है इसमें, ऐसा कुछ इंपोर्टेंट नहीं है, 22 तक ही करने हैं आप लोगों को क्वेश्चन। इसके बाद बिल्कुल माइंड मत लगाना, क्योंकि आपके में ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं, जो जिनके पास न्यू बुक है उनमें 38 तक क्वेश्चन दे रखे हैं, और किसी किसी के में तो बस
32 तक ही होंगे, किसी के में 25 ही होंगे, इस तरह से होंगे। तो कहने का मतलब ये आप लोग केवल 22 नंबर तक जो क्वेश्चन है इनको ही कर लेना, सफिशिएंट है फर्स्ट चैप्टर में। देखिए फर्स्ट चैप्टर में क्या है कि केवल और केवल मेथड्स हैं। अगर ये मेथड यहाँ आप क्लियर कर लेते हैं तो आगे क्या है, जब चलोगे तो वहां प्रॉब्लम नहीं आएगी। और 2-4 फॉर्मूलों की जरूरत पड़ती है यहाँ, ताकि वहां तुम्हें ऐसा लगे कि हाँ इस टाइप का कुछ हमने पहले पढ़ रखा है। तो यहाँ तो क्या है, ये मेथड समझाने के लिए था पूरा। तो अब देखेंगे आप लोग, एक मिनट। तो क्वेश्चन देखोगे आप इसमें, जिसके बारे में हम आपसे चर्चा कर रहे थे, ये है 20 नंबर का क्वेश्चन है और इसी का 5th वाला पार्ट है। और ये दे रखा है डेल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, लेकिन इसमें एच इज इक्वल टू दे रखा है पाई। तो इसमें क्या है कि फलन ज्ञात करो जिसका प्रथम अंतर ये है। तो देखिए प्रथम अंतर दे रखा है, तो आप समझेंगे कि जैसे कि हमने पहले भी कहा था कि अगर हम ये कहें माना माना एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए साइन एक्स। देखिए फिर वही बात है कि स्टूडेंट कोई भी ये कहे कि सर ए ही क्यों अरे बी लिख दो भाई इसकी जगह। तो आप हम्म, अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है, 22 तक ही क्यों करने, आप सभी को कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सब इजी है, ऐसा कुछ नहीं है कोई सोचे कि इसमें टफ हो। टफ और इजी वाली बात नहीं है, आप चाहें तो लास्ट तक कितने भी कर लो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। 38 क्वेश्चन है। हम तो इसलिए कह रहे थे कि सभी स्टूडेंट्स की जो बुक है ना उनमें लगभग लगभग इतने ही मिलेंगे, 22 तक मिलेंगे, किसी के में 25, किसी के में 30 ऐसे मिलेंगे, इसीलिए हमने केवल 22 तक के लिए ही बोल दिया है। अब देखो इसमें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए साइन एक्स है। तो आप लोग को पता है कि डेल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स होता है। डेल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, तो इसमें वैल्यू रखें तो ये बनेगा डेल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच है ना। तो ये बनेगा यहाँ एफ ऑफ एक्स, इसमें एक्स की जगह एक्स प्लस एच लिखो तो ये आ जाएगा ए साइन एक्स प्लस एच, फिर माइनस का एफ ऑफ एक्स है तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है ए साइन एक्स, ये है। अब आप देखेंगे इसमें कि अगर h की जगह जो कहा है कि पाई है तो पाई, देखो इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दो, अभी h की जगह पाई लिख दें तो ये बनेगा डेल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस पाई माइनस का ए साइन एक्स। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड डाल दें तो ये हो गए इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड। अब हम एक और दो का यूज करें तो देखो एल एच एस इक्वल तो आर एच एस भी इक्वल आएंगे, एक व दो से ये बनेगा इधर से ए साइन सॉरी इधर रहा ये साइन एक्स इक्वल में आएगा ए साइन एक्स प्लस पाई माइनस का ए साइन एक्स। तो इसको आप लिख सकते हैं साइन एक्स इक्वल टू ए साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचेगा साइन, तो थर्ड में क्या होता है साइन नेगेटिव होता है, तो ये बनेगा माइनस का ए साइन एक्स और माइनस का ए साइन एक्स। तो आप लोग देखेंगे इधर कि साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस का ए साइन एक्स और माइनस ए साइन एक्स, तो ये हो गया माइनस का 2a साइन एक्स। अब आप साइन एक्स का जो कोफिशिएंट है इधर 1 है, इधर माइनस 2a है, तो यहां से अगर a की वैल्यू निकाली जाए तो ये a इज इक्वल टू आएगा माइनस का 1/2।
तो जैसा कि आपने देखा यहाँ कैपिटल ए की वैल्यू निकली माइनस का 1/2। अगर इस कैपिटल ए की वैल्यू को यहाँ फंक्शन में रखें तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जो ए साइन एक्स है यहाँ रखेंगे, तब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू बन जाएगा ये ए साइन एक्स है ना, इसमें ए की जगह -1/2 रखेंगे। पहले यहाँ लिख देते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू था ए साइन एक्स, तो ए की वैल्यू रखेंगे -1/2 और साथ में साइन एक्स, तो ये हो गया इसमें फंक्शन। अब देखो इसमें एक और, पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एक और क्वेश्चन नंबर जो 21 है, 21वें का जो सेकंड पार्ट है थोड़ा सा टेक्निक है उसमें, तो इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें जो टेक्निक है उसको समझोगे। देखिए 21 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका सेकंड पार्ट है, ये दे रखा है आपसे डेल यू एक्स इज इक्वल टू एक्स सी एन, तो इसमें का यू एक्स ज्ञात करो। तो इसमें जैसा कि आपको कहा है कि डेल यू एक्स इज इक्वल टू एक्स सी एन है, तो आप लोग क्या करोगे, आप लोगों से इसमें यू एक्स की वैल्यू आपसे निकलवाई है, तो ये यू एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है। इसके लिए देखिए डेल यू एक्स जो लिखा हुआ है इसको आप लिख सकते हो एक्स सी एन है ना। अगर आप जो फैक्टोरियल वाली कंडीशन थी, यानी आपको हमने लिखा है, आपने आपके लिए हमने स्टार्टिंग में ही बताया था, एक फॉर्मूला लिखाया था कि x फैक्टोरियल n को लिख सकते हो, ये जो x क्रम गुणित n है ना, x क्रम गुणित n जो है इसको आप लिख सकते हो फैक्टोरियल x अपॉन में x माइनस n का फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला याद कीजिए, क्रम गुणित संकेतन में जो बताया था, तो उसके आधार पर ये बन जाएगा यहां फैक्टोरियल x अपॉन में आ जाएगा ये x माइनस n का फैक्टोरियल, ये बन जाएगा। अब देखिए आप लोगों को यहां तो हमने लिख दिया x फैक्टोरियल अपॉन में, या एक काम करते हैं पहले इसको बाद में, अभी ये इसके अकॉर्डिंग छोड़ो, पहले इसको एक बार स्टेप को बढ़ाइए। एक्स सी एन बनेगा जो नॉर्मली एनसीआर का जो फॉर्मूला है, एनसीआर का जो फॉर्मूला है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल आर। अगर हम इस फॉर्मूले को यूज में लें तो ये बन जाएगा फैक्टोरियल एक्स अपॉन में फैक्टोरियल एक्स माइनस एन। अभी तो हमने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखा है, और इसके साथ में फैक्टोरियल एन और आएगा। देखो एक्स सी एन को लिखोगे फैक्टोरियल एक्स अपॉन फैक्टोरियल एक्स माइनस एन, और लास्ट में जो आर है ना, तो आर की जगह यहाँ फैक्टोरियल एन और रहेगा। लेकिन देखिए फैक्टोरियल एक्स अपॉन फैक्टोरियल एक्स माइनस एन जो लिखा हुआ है इसको लिख सकते हो एक्स क्रम गुणित एन, यानी इसको लिखोगे एक्स क्रम गुणित एन अपॉन में फैक्टोरियल एन और है। लेकिन जैसा कि आप लोगों के सामने ये डेल यू एक्स की वैल्यू है, अगर हमें डेल हटाना है तो आपको जैसे कि इंटीग्रेशन कर दें, तो इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ से यू एक्स इज इक्वल टू आएगा, जैसे ही इंटीग्रेशन करोगे तो एन की जगह एन प्लस वन होगा, और अपन में जो फैक्टोरियल एन है, देखिए एक्स की जगह तो एक्स की पावर एन प्लस वन हो गया, ये एन प्लस वन नीचे और आ जाएगा, ये बन जाएगा। अब आप देखेंगे कि ऊपर जो x की पावर n प्लस वन है और नीचे जो n प्लस वन फैक्टोरियल n है, तो इसको आप n प्लस वन का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो इसको आप n प्लस वन का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, जैसे कि अगर यहाँ 7 हो तो आप फैक्टोरियल 7 है जैसे, तो 7 को लिखोगे 7 और इनटू में फैक्टोरियल 6, इस तरह से। वैसे ही अगर n प्लस वन पर फैक्टोरियल हो तो इसको आप लिखोगे n प्लस वन और एक स्टेप और खोलोगे यानी n फैक्टोरियल।
लिखा जा सकता है। तो हमने यही लिख दिया n+1 फैक्टोरियल n को फैक्टोरियल n+1। अब देखो इसमें क्या हम इसे कुछ इस तरह अरेंज कर सकते हैं ना, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लाना चाह रहे हैं। उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लाने के लिए इसको लिखा जा सकता है, देखो x की पावर n+1 है ना, यहां जो 1/n+1 फैक्टोरियल है इसको तो हमने अलग से लिख दिया। अब जो x फैक्टोरियल n+1 है, x फैक्टोरियल n+1 है, तो देखिए जब x फैक्टोरियल n था तो ये बना था फैक्टोरियल x/(x-n) का फैक्टोरियल, मतलब n यहाँ था x पे, तो ये कंडीशन बनी। अगर हमारे पास n की जगह n+1 हो जाए तो इस वाले वैल्यू में आप n की जगह n+1 लिख दो, तो ये बनेगा x फैक्टोरियल अपॉन में आएगा x माइनस, जैसा कि आपको बताया कि n की जगह n+1 करना है और इस पे भी रहेगा फिर फैक्टोरियल। अच्छा, ये जो n+1 थी यहाँ फैक्टोरियल लगा हुआ है, ये फैक्टोरियल है यहाँ, और फिर बाद में ये जो टर्म थी ना जो अलग से लिखी थी उसको लिखेंगे n+1 का फैक्टोरियल। तो आप देखेंगे अब कि ये जो वैल्यू लिखी है, क्या ये वैल्यू इस तरह की नहीं हो गई, फैक्टोरियल x/(x माइनस), ऐसे समझो फैक्टोरियल n/(n-r) का फैक्टोरियल और फैक्टोरियल r, यानी इस फॉर्मूले को देखें आप तो ये इस वाली कंडीशन में से बन गया। तो इसको लिखोगे xc, r की जगह क्या है n+1। अच्छा, एक और बात, जैसे ही आपने यहाँ इसका इंटीग्रेशन किया था तो कांस्टेंट c और चलता रहेगा, इसमें कांस्टेंट c और आएगा। तो ये रहा इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट लें और नेक्स्ट मीटिंग कल रहेगी।